हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडमोड। तो मैथ का सीरीज आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाया है। दो संख्याओं के योग और उसके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ा संख्या और छोटा संख्या के बीच का अनुपात आपसे पूछा है। मान लेते हैं कोई संख्या x रहा होगा, दूसरा का संख्या y रहा होगा और एक संख्या क्या रहा होगा, x है और एक y है। क्या दिया है आपको, 5:1। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, हट गया। अब सिंपल सा घटा लीजिए, इसको इतना बराबर इतना कर लीजिए और इतना बराबर इतना कर लीजिए और सिंपल सा इसको यहाँ पर देखिए एक वैल्यू निकालना है, या तो घटा लीजिए या जोड़ लीजिए। हम जोड़ दे रहे हैं इसको, तो माइनस से प्लस चला जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा। यहाँ से ऐड कीजिएगा 6, x का वैल्यू अगर 3 है, x बराबर 3 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो y बराबर क्या होगा, दोनों मिला के 5 है, एक 3 है, तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपका रेशियो आ गया है कुछ इस प्रकार से, दोनों संख्या इस रेशियो में है। अब बोला क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो कुछ क्या हो गया, बड़ा संख्या 3 हो गया, छोटा हो गया 2, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। तीन संख्या 1/2:1/3:3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको दिया है 36। ठीक है, तो बोला है आपको संख्या तीनों बताइए आप। तो पहले तो आप इसको रेशियो को ठीक कीजिए। क्या रेशियो दिया है, 1/2:1/3:3/4। तो क्या करना है आपको, पहले इसके एलसीएम से गुना कर लीजिए। 12 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 इससे डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, 4 गुने 2 हो जाएगा 8 4 से 12 को डिवाइड कीजिएगा 3 बार में जाएगा, 3 गुने 3 हो जाएगा 9। तो आपका संख्या इस रेशियो में है और बोला है कि अंतर दिया है कौन किसका किसका, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, 36 अंतर है। यहाँ पर वास्तविक में अंतर तो ये है, लेकिन यहाँ जो यूनिट है इस यूनिट का अंतर कितना है, 3 है। इस 3 यूनिट का तो वैल्यू दिया है आपको 36। कितना गुना है, ये 12 गुना है। तो आपसे पूछा है संख्या बताइए, तो सभी का 12 गुना कर दीजिए। ये 12 संख्या इस अनुपात में है तो संख्या हो जाएगा 12 6 72 हो जाएगा, 12 96 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 96। तो 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। बोला है यदि a तथा b परिमेय संख्या है तथा a प्लस b√3 बराबर दिया है 1/2 - तो आपसे पूछा है a अनुपात b। पहले तो आप इसको ठीक कीजिए। a प्लस b√3 बराबर आपको दिया है 1/2 - तो इसको परिमेयकरण कर लेते हैं। इसको पहले हटा के अंश में भेजते हैं रूट को। तो a/2 अगर क्या करेंगे इसमें, अगर दोनों में हम गुना कर देते हैं 2 + √3 से, तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं ना। तो परिमेयकरण हो गया क्या, ये वाला चीज को बदल देते हैं, नीचे बदल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, a + b√3 बराबर कीजिए। तो ये दोनों गुना कीजिएगा, 4 - 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। ऊपर में हो जाएगा 2 + √3। अब आप तुलना कर लीजिए। तुलना क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक के बदले तो यहाँ आपको b दिख रहा, 2 दिख रहा है, लेकिन b के बदले यहाँ कुछ भी नहीं है और √3 दिया है, मतलब कुछ भी नहीं है। 1 से तक गुना हर एक संख्या में है। तो यहाँ से क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया 1। आपसे इसी दोनों का अनुपात पूछा था, तो 2:1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है, b अनुपात c बराबर दिया 4:5। तो a अनुपात c आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्त, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। b का वैल्यू यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है। जब अंतर दिया हो दोनों को सेम बनाइए। दोनों को सेम बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको आप 4 से गुना कर लीजिए और इसको 3 से गुना कर लीजिएगा। तो b का जो वैल्यू दोनों जगह है सेम आ जाएगा। देखिए कैसे आ रहा है, 8 हो जाएगा 12 बराबर 3 से कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12:15 हो जाएगा। अब तो आ गया। तो आपके सामने बिल्कुल झलक रहा है, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा। a का वैल्यू देखिए यहाँ पर a है, a के बदले में क्या है 8 है। b दोनों जगह यहाँ भी देखिए b का वैल्यू सेम आ गया, बिल्कुल आ गया 12 और c लास्ट में बच गया, c का रेशियो हो गया 15। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा का हम बताते हैं और बहुत आसान है, आपको जो अच्छा लगेगा वही कीजिएगा। क्या करना है आपको, पूछा क्या था आपको, a और c का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा ac का अनुपात। ठीक है,
चलिए हम दूसरा मेथड बताते हैं। ये क्या है, 2:3 है और 4:5 है, ठीक है। A:B और B:C है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जहाँ अंत हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। A:B है तो B:C होगा, तब जाके ये काम कीजिएगा। अब यहाँ से A:B:C डायरेक्ट निकालिए। कैसे, पहले इस दोनों को आमने सामने गुना कीजिए, 8 हो जाएगा अनुपात, इसको तिरछा गुना कीजिए तो अब आ जाएगा B का वैल्यू, 4 × 12 हो जाएगा। और फिर एक सामने कर लीजिए तो ये C का आ जाएगा अनुपात 15। सेम आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ पर 8 12 15, 8 12 15, A:C पूछा है तो क्या करना है, 8:15 कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पिछला सवाल से थोड़ा सा इसका लेवल बड़ा है, तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, आप मेंटली भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए दोस्त, बोले क्या थे कि जो दोनों में सिमिलर दिख जाए तो दोनों के वैल्यू को बराबर कीजिए। देखिए यहाँ पर B है, यहाँ भी B है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, वैल्यू बराबर करना होगा तो इसको 4 से गुना कीजिए और इसको 3 से गुना कीजिए, तब जाकर वैल्यू बराबर होगा। अच्छा फिर से देखिए यहाँ पर, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ 5 5, तो यहाँ गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ अंतर होता, पड़ेगा देख लीजिए कैसे पड़ेगा, 3 गुना किए, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 होने वाला है, इसको भी 15 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी आप 3 से गुना कीजिए। अब आपको करने के बाद में A:B:C डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इतना हम क्यों करने जाए, डायरेक्ट हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। आप ऐसा प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा तो ये गुना करने का आपको झंझट नहीं रह जाएगा। बाद वाला जो मेथड बताया है, क्या करना है, पहले सामने सामने लेना है, 2 × 4 8, 8 × 5 40 हो जाएगा, 8 × 5 40। चलिए हो गया। अब क्या करना है, ऊपर से A को इसको छोड़िए, इसको हटाइए। अब इस वाला को लीजिए, दाया साइड के ऊपर वाला को, तो 3 × 4 12, 12 × 5 12 × 5 60। अब इसको ले लिए, इसको हटाया, अब इसको भी हटाइए। अब लेना है इसको, इसको और इसको, तो 3 × 5 15, 15 × 5 15 × 5 75 हो जाएगा, रेशियो 75 हो गया। अब इसको भी हटाइए, एक एक को हटाते जा रहे हैं। अब सामने सामने पूरा गुना कर लीजिए, तो 3 × 5 15, 15 9 135। आपका रेशियो क्या था, A:D आपसे पूछा था, ये आपको आया क्या, ये आया है A:B:C:D। आपके सामने आ चुका है। अब AD बढ़ रहा है तो A के लिए 40 आया है और D के लिए आया है कितना, 135। तो किससे काट लीजिएगा, इसको 5 से काट लेते हैं पहले, 5 8 40, 5 दूने 5 7, तो A:D आ गया 8:27, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने एक आसान सा क्वेश्चन है, ये सीरियल प्री में पूछा गया है। M और N का अनुपात ये दिया है। अब आपको बोला है M और N का वास्तविक वैल्यू आप निकालिएगा क्या, ऐसा मूर्खता मत कीजिएगा। रेशियो में दिया है, आपको रेशियो ही पूछा है, तो आपको अगर मेन संख्या पर जाते हैं ऐसे तो निकलेगा नहीं। अगर आपके पास ऑप्शन होता निकालने का तो भी आप निकालना मूर्खता होता, क्योंकि आपको रेशियो से ही जरूरत है। एम के लिए मान लीजिए इतना यूनिट है ये, लेकिन इतना ही वैल्यू हम मान के चलेंगे क्योंकि रेशियो निकालना है, इतना ध्यान रखिएगा। एम और एन का अनुपात 3 और 2 है, तो इसको एम का ओरिजिनल वैल्यू ही मान लेंगे। यहाँ पर गुना कर लीजिए, 4 × 3 12 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 10 हो जाएगा। अनुपात ले लीजिए, वैल्यू क्या दिया है, एम का 3 दिया है, 3 × 4 12 हो जाएगा, माइनस 5 × 2 10 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बन चुका है, 22:2 हो जाएगा। काट लीजिए इसको, रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्मूला अगर लिखना होता है आपको तो 11:1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए।